उत्तरकाशी में धराली हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। धराली के हालात पर सीएम धामी की नजर बनी हुई है। अधिकारियों से पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं सीएम धामी। तो देखिए, धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। सीएम धामी पल पल का अपडेट भी ले रहे हैं। तो दूसरी तरफ सेना की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है, वहां से बचाया गया है। तो धराली के हर एक हालात पर सीएम धामी की नजर बनी हुई है। अधिकारियों से पल पल का अपडेट ले रहे हैं सीएम धामी। धराली में ऑपरेशन जिंदगी जो कि युद्ध स्तर पर चल रहा है और अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सभी लोगों को यहां से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। तो धराली में ऑपरेशन जिंदगी युद्ध स्तर पर जारी है। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं। अधिकारियों के साथ सीएम धामी संपर्क में है और पल पल का अपडेट भी सीएम धामी ले रहे हैं। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर जहां रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। बता दें कि डॉग स्क्वाड की भी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सेना के जवान यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटे हुए। इसके अलावा जितनी भी रेस्क्यू टीमें हैं सभी मौके पर मौजूद हैं। तो दो तस्वीरें लगातार आपके सामने जहां एनडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। एसडीएफ के भी अधिकारी यहां मौके पर मौजूद हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धनराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनराज, ऑपरेशन जिंदगी जो कि धराली में इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो चुका है। तो दूसरी तरफ उन तमाम लोगों को ढूंढने की कोशिश भी अभी तक की जा रही है जो कि लापता बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज 4 दिन हो चुके हैं क्योंकि 5 तारीख को ये आपदा आई थी उत्तरकाशी के अंदर और तब से अब तक जो रेस्क्यू अभियान है वो लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि रेस्क्यू अभियान की जो गति थी वो धीमी जरूर थी क्योंकि काफी दिक्कतें वहां पर रेस्क्यू टीम को हो रही थी क्योंकि जो रास्ते थे वो बंद थे और तकनीकी मशीनें वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन जैसे ही वहां पर तकनीकी मशीनें पहुंची हैं, कल से मौसम साफ है और कल जब तकनीकी मशीनें पहुंची तो वहां पर देखा गया कि जो रेस्क्यू अभियान है वो युद्ध स्तर पर चलाया गया और अभी तक देखेगा कि 1000 से भी अधिक जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। हालांकि अभी बताया जा रहा है 300 से 400 लोग के लापता होने की सूचना अभी सामने है, लेकिन अभी उनको ढूंढने के लिए लगातार जो रेस्क्यू टीमें हैं वो प्रयास कर रही हैं। और वह देखेगा कि तकनीकी मशीनों का तकनीकी जो कहा जाए उनका उपयोग किया जा रहा है। रडार की बात करें तो कहीं ना कहीं जो एडवांस रडार है उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं सरकार अब उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो लापता है, क्योंकि ये जो एडवांस रडार है ये एक इस तरह का यंत्र है कि जो बिना खोदे ही जमीन को कहीं ना कहीं लोगों का पता लगा सकता है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो मलबा वहां पर आया है और जो लोग उसके नीचे दबे हुए हैं उनका पता लगाया जा सकता है। तो इससे कहीं ना कहीं युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू अभियान है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको भी तकनीकी मशीनों से कहीं ना कहीं मदद मिलती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और सरकार की ओर से मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। चूंकि एक तरफ जहां सीएम धामी खुद धराली में भी नजर आए, अधिकारियों से वो पल पल का अपडेट ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब चाहे इस पूरी आपदा में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई हो या फिर किसी भी तरीके से वो पीड़ित रहे हो, कुछ भी नुकसान हुआ हो, उन सभी के लिए सरकार की ओर से 5-5 लाख का ऐलान किया गया है। धनराज जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार कहीं ना कहीं धराली के अंदर मौजूद रहे क्योंकि 3 दिनों तक कहीं ना कहीं उन्होंने धराली के अंदर रहकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको बारीकी से देखा और अधिकारियों को निर्देश दिए। और मैं अब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से जो प्रभावित लोग हैं या फिर जिनकी डेथ हो गई उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का जो कहा जाए मुआवजा, वो बात मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से दी गई है क्योंकि एक रात क्योंकि जो लोग चले गए हैं उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उनके परिवार का पालन पोषण हो सके उसके लिए कहीं ना कहीं ये धनराशि दी जाती है। और आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। पहले फेज का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है, यानी कि दूसरे फेज का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि जो लोग वहां पर जीवित थे या कहा जा सकता है कि जो लोग लापता थे उनमें से 1000 लोगों को से भी अधिक को रेस्क्यू कर लिया गया है। और अभी देखिएगा कि 300 से 400 लोग और लापता बताए जा रहे हैं, तो उनको भी ढूंढने का प्रयास कहीं ना कहीं जो टीमें लगी हुई हैं वो कर रही हैं और माना यही जा रहा है कि वो सुरक्षित हों। उनकी आशा सबकी यही है कि वो सुरक्षित अपने घरों को लौटें। जी
बिल्कुल, चूंकि देखिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है और एक एक तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन धराली की इस वक्त अगर बात करें तो पूरा का पूरा गांव इसकी चपेट में आया है और इस आपदा से उबर पाना उन लोगों के लिए भी मुश्किल है जिन्होंने अपने सामने ये मौत का सैलाब देखा है। जी, बिल्कुल देखिए आपने सही कहा है, ये घाव भर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तरह का मंजर वहाँ पर था कि तमाम जो पूरा गाँव है वो कहीं न कहीं मलबे के नीचे दब गया और पूरा गाँव एक तरीके से कहा जाए कि मैदान की तरह साफ नज़र आ रहा था। तो कहीं न कहीं ये घाव जो मिले हैं ये भर पाना ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन पर मरहम लगाने का काम कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से ज़रूर किया जा रहा है। तो धनराज हमारे साथ लगातार बने हुए। धनराज, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, सीएम धामी ने कहा कि एक तरफ तो इस आपदा में जितनी भी लोगों को क्षति हुई है, जो भी हानि हुई है, उसके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन उत्तराखंड में चूंकि इस वक्त जो मौजूदा हालात है वो बारिश के कारण काफी ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। पौड़ी में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिनमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ऐसे में सीएम धामी ने उधर भी हर संभव मदद का भरोसा दिया, तो दूसरी तरफ सरकार लोगों के साथ है, ये भी सीएम धामी बार बार कहते हुए सुनाई देते हैं। जी, बिल्कुल देखिए कहीं न कहीं देखिएगा कि जिस तरीके से आपदा इस समय उत्तराखंड के अंदर आई हुई है, चाहे हम उत्तरकाशी की बात करें, पौड़ी की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, तमाम क्षेत्रों में जो बारिश हुई है उससे कहीं न कहीं लोगों को बड़ा नुकसान देखने को मिला है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार है उत्तराखंड सरकार पल-पल जो प्रभावित हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और मैं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने साफ तौर पर ये भी बताया है कि जो केंद्र से भी कहीं न कहीं मदद देने का भरोसा पूरा दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के संपर्क में थे और लगातार उनसे पल-पल की अपडेट उत्तरकाशी की भी ले रहे थे और पौड़ी की भी ले रहे थे और साफ तौर पर केंद्र की तरफ से भी पूरा भरोसा दिलाया गया है कि किसी भी तरह की यदि उत्तराखंड को मदद चाहिएगी तो वो मदद केंद्र से जरूर मिलेगी। और मैं देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने खुद कहा है कि जो पीड़ित हैं जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात भी कही है और उसके साथ ही पुनर्वास करने की योजना की भी बात कही है और कई इस तरह की योजनाएं जो उत्तराखंड के अंदर आपदा प्रभावितों को दी जाती है उनको देने की बात कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से यहाँ पर की गई है। और लाजिमी है कि कहीं न कहीं उत्तराखंड जो सरकार है वो लगातार पीड़ितों के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, चूंकि देखिए जिस तरीके से आपदा आई 5 अगस्त को, उसके बाद हमने देखा कि सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खुद सीएम धामी भी लगातार कैंप कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।